वेलकम टू वेकान जी फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जी फाइटर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आप सभी का प्री बोर्ड पेपर हुआ है। आज हम आप सभी के लिए उस प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है सॉल्यूशन करने में, बट कोई बात नहीं, अभी भी आप सभी के पास पर्याप्त टाइम है। देख लीजिए क्या क्या गलतियां आप लोग अपने प्री बोर्ड में किए हैं, कितने नंबर्स आपसे छूट गए हैं, कितने नंबर आपके सही गए हैं। चलिए दोस्तों, अपना पेपर उठा लीजिए, पेन ले लीजिए और मिलाते चलिए। और जिन बच्चों का प्री बोर्ड पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही खास होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भेज दें। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी चित्रकला, जिस चित्रकला पेपर कोड है 830 BAW, 830 BAW, है ना। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर है, हर पेपर की भांति, हर प्रश्न पत्र की भांति इसमें भी 70 नंबर मिल रहे हैं। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। ठीक, अब आपको बात करेंगे कि ये प्रश्न पत्र 3 खंड में डिवाइड है। पहले वाला आपका 2 होता था, आ और बा में। ये वाला कितने में है? का, खा और गा है। पहले खंड में आपको आलेखन, प्रावैधिक, इन दोनों के विकल्प मिलेंगे। दूसरे खंड में आपको जो मिलेगा वो खा, जो खंड खा होगा, प्राकृतिक दृश्य, चित्रण, आलेखन, ये चीजें होंगी। और जो गा खंड होगा उसमें स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए जाएंगे। अब आपको हम क्लियर कर दें, हम इस वीडियो को 2 लेक्चर में बनाएंगे। पहले में आपका आलेखन का बहुविकल्पीय 20 नंबर का और आलेखन के जितने क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम आपको प्रावैधिक के क्वेश्चंस बहुविकल्पीय दोनों कराएंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक। दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों को। देखिए खंड का में दिया गया है। अब इसके आलेखन के विकल्प चलो देखते हैं। देखिए आलेखन कला का जो विकल्प है वो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग क्या आपको पता है? प्राथमिक रंग लाल होता है। कौन सा होता है? लाल। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा से बना हुआ है। किससे बना है? संस्कृत। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और लाल मिलाने से नारंगी बनता है। क्या बनता है? नारंगी बनता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चौथा देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। चौथा का ऑप्शन नंबर 7 इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए, पांचवा, पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पारदर्शी रंग जल रंग होता है। पांचवा का सी नंबर इज राइट ऑप्शन। सी नंबर इज राइट ऑप्शन। कौन सा गर्म रंग है? नीला, हरा, पीला। नीला और हला, नीला और हला जो है, ओ सॉरी हरा, ये शीतलता प्रदान करता है। शीतलता, है ना। तो इसलिए कौन सा रंग गर्म होगा? पीला, पीला होगा। छठवा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 20 क्वेश्चन का टोटल कितना मिलेगा? 20 नंबर। तो ये 20 नंबर के आपके विकल्प रहेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां कि सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है? तो जितना एच की क्वालिटी हाई होगी उसे सर्वश्रेष्ठ पेंसिल मानी जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर एच बी होगा। क्या होगा? एच बी। 8वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 8वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। फिर देखिए, पेंसिल का काला भाग, पेंसिल का काला भाग निम्न में से, सॉरी, पेंसिल का काला भाग डॉट डॉट से निर्मित होता है। किससे?
ग्रेफाइट से। किससे निर्मित होता है? ग्रेफाइट से। अब फिर देखिए कि सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होता है? बैगनी में। किस में होता है? बैगनी में। तो 10वां का ए नंबर राइट होगा। फिर देखिए 11 नंबर, लाल रंग का प्रतीक है। लाल रंग का प्रतीक है क्या? प्रेम का। किसका है? प्रेम का। कि दुख का, हर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 10 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं कि लेपिस लाजुली से बनता है। लाल रंग से, हरा रंग से, पीला रंग से, किससे बनता है? नीला रंग से। ये जो पेपर जिस बच्चे का है उसने लगभग, मुझे लग रहा है, पूरा क्वेश्चन सही कर दिया है। एक भी उसका गलत नहीं जा रहा है। देखिए हर वही वही ऑप्शन आ रहा है उसका। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? प्रिज्म के आविष्कारक हीगल थे, अरस्तू थे, प्लेटो थे। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने किस विकल्प पर क्लिक किया था। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन सा विकल्प आप लोग लगाए थे? तो बता दें, प्रिज्म के आविष्कारक न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। एक ही रंग का, एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है। मोनोक्रोम, पॉलीक्रोम, मल्टीक्रोम, इनमें से कोई नहीं। कौन कहलाती है? मोनोक्रोम। ऑप्शन नंबर ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 का हो गया। और अब देखिए 14 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 15 देखिए, ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं ललित कला? 15 का ललित कला जो होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। ये गलत हो गया इसका। ललित कला ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार का। कौन कौन? चित्रकला पहला क्या है? चित्रकला। फिर वस्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, साहित्य कला, नाट्य कला। हो गए ना सातों। अब फिर देखिए हो गए क्वेश्चन। अब 16 देखिए, 16 का है, नीले रंग का विरोधी होगा, इसलिए 15 का डी ऑप्शन सही होगा। नीले रंग का विरोधी नारंगी रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का गुण होता है रेखा, रूप, रंग, पोत। क्या होता है बताइए? 17 का क्या होगा? 17 का माँ बताएंगे 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए 18 का बताइए। सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है। हाँ अब आपको बता दें 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, रेखा होगा। सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है क्या है? एच। 6H बहुत हार्ड कठोर पेंसिल होता है। ठीक। 18 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 19 नंबर देखिए, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, कठोर, गर्म, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताओ। ठंडा प्रभाव डालता है। क्या डालता है? ठंडा। 19 का बी नंबर इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? 20 का, 6, 4, 1, 2। आप लोग बताओ। 6 होगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों अभी तक हमने चित्रकला के जो हैं, चित्रकला के आलेखन का, किसका? आलेखन का हमने 20 विकल्प कर लिया इस लेक्चर में। अब हम चलते हैं आलेखन के जो कला है, क्या क्या बनाने को आए थे उसको देखेंगे। अगला लेक्चर जो आएगा वो प्रावैधिक कला वालों के लिए होगा। ये देखिए विकल्प उनका है पूरा। तो ये सॉल्यूशन उनको अगले लेक्चर में मिलेगा। तो जिसके लिए जे फाइटर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करो, भेजो। चलिए दोस्तों चलते हैं बी पार्ट पर।
देखिए खंड बा, खंड खा, है ना? खंड खा मा है, देखो खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक को करिए। अगर आप प्राकृतिक दृश्य को करते हैं, एक मिनट, ये देखो, है ना? प्राकृतिक दृश्य आपका 10 नंबर का टोटल रहेगा। ठीक, प्राकृतिक दृश्य जो है, अब आप देखेंगे अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेमी गुणे 25 सेमी से सर्जित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य के लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, अगर सही रेखांकित करो और परिप्रेक्ष्य करोगे तो 10 नंबर मिली। अब सही एवं उपयुक्त संयोजन करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। उपयुक्त एवं सौम्य रंगों का चयन करेंगे तो 10 नंबर, और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण हुई तो 5 नंबर। तो 5 5 10 और 10 10 20, तो कितना टोटल होगा? 30 नंबर के। ठीक, 30 नंबर के आपका प्राकृतिक दृश्य रहेगा। अब आइए, अथवा लगा है, आप आलेखन करा चाहते हो तो आलेखन कर लो। आलेखन आपका भी हम दिखा भी देंगे कि किस प्रकार का आलेखन करोगे तो आपका बढ़िया रहेगा। देखिए 12 सेमी भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली एवं तितली हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता 10 नंबर मिली भैया, और लयात्मक रेखांकन करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। रंगों का चयन और आकर्षण करोगे तो 10 नंबर, और सामान्य प्रभाव तो 5 नंबर। तो 5 5 10 और 10 10 20, तो टोटल 30 नंबर यूं मिल जाएगी। अब आपका हम दिखा दें कि किस प्रकार का अगर आप आलेखन बनाओगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो जिसके लिए जे फाइटर्स का सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को यहाँ भेज दो, है ना? हाई स्कूल में उन्हों हुई हैं। तो कुछ इस प्रकार का अगर आप आलेखन बनाते हैं, देखिए कितना अच्छा से ये कमल बना हुआ है, पंखुड़ियां, पत्तियां, फिर बैकग्राउंड पीले कलर से, है ना? तो रंगों का संयोजन करना सबसे बढ़िया अनिवार्य है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप बनाएंगे। अगर इस तरह आप आलेखन बनाते हैं तो आपको पूर्णतया पूरा अंक मिलेगा। ठीक, आप चाहे तो शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं और बाद में इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाता है आपका स्मृति चित्रण। इस प्रश्न में 2 भाग है, आ और ब। ठीक, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए 15 सेमी का। और देखो 10 और 10 20 नंबर के दोनों चीज मिले वाला। क्या नंबर के रही? 20 नंबर के टोटल रही। ठीक, 10 नंबर के ई और 10 नंबर, हाँ, और 10 नंबर के ई। अब आप देखो, किसी एक स्मृति चित्रण का पेंसिल द्वारा, चाहे इसको आमा चाहे हक्का चाहे हक्का बनाओ। ठीक, देखो कप और प्लेट, बाल्टी और मग, सुराही किसी एक का बनावट है। रेखा सोस्ट हाँ सोस्टो रही तो 4 नंबर के। ठीक, आकृति अनुरूपता रही तो 6 नंबर। या देख लो 4 और 6 कितना होगा? 10 नंबर के। अगर ये दोनों चीज आप में है किसी एक का बनाओ तो आपका 10 नंबर ले से कोई न रोक पाई। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बताइए बनाइए और चित्र 15 सेमी से कम ना हो पावे। ठीक, अब जैसे कि यहाँ 2 आम पत्तियां सहित और 2 टमाटर और 2 केले बनावे है। अब आप जोन आपका अच्छा लगे तो बनाए लो। फिर वही चीज 4 नंबर एक थोड़ी, और उसके बाद 6 नंबर एक चीज के लिए। अब आपको हम दिखा दें कि किस प्रकार का चित्र अगर आप बनाते हैं। मान लीजिए आप इसमें कप, प्लेट, बाल्टी, मग या सुराही, मान लो आप सुराही बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार का सुराही आप बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा।
चलिए आपको हम सुराही भी दिखा देते हैं। अब आप देख लीजिए सुराही। अगर आप इस प्रकार की सुराही बनाते हैं तो आपको 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी मेरी है। सारा टिस्किन ले लीजिए, बाद में प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों को भी भेज दो। चलिए आगे क्वेश्चन और ये रहा आम, कली पत्तियों के साथ, और इसको सेट कर दीजिए इसे बारीकी से। इस तरह अगर आप बनाते हैं तो आपको आम का नंबर भी 10 का 10 मिल जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने चित्रकला के पहले भाग के बारे में बात कर लिया, जिसमें आलेखन के 20 विकल्प और आलेखन में क्या क्या आपको बनाना है ये बता दिया। अब अगला लेक्चर जो इसका अभी जस्ट आएगा, जिसमें हम आपको प्रावैधिक के 20 विकल्प और 20 विकल्प प्रावैधिक के बताएंगे, और उसके बाद जो प्रावैधिक में आपको सवाल हल करना है उसको भी बताएंगे कैसे क्या करना होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रावैधिक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें इंस्टा पर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। प्री बोर्ड का पेपर सोल्यूशन कराया जा रहा है 830 BAW, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।